हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट है। बहुत ही अच्छा पद है दोस्तों। सैलरी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है और भारत सरकार के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत दोस्तों ये जॉब है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है नाबार्ड में। नाबार्ड के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। नाबार्ड का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में ये भर्ती है। दोस्तों ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत ये नाबार्ड आता है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 है। 30 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इसमें जो फेज 1 का एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर 2025 को होगा। जो फेज 2 का एग्ज़ाम होगा 25 जनवरी 2026 को होगा। और दोस्तों जो फेज 3 का एग्ज़ाम है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें दोस्तों इसमें पोस्ट कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है। दोस्तों कई स्ट्रीम में वैकेंसी है, कई तरह के पद हैं। इसमें जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो जनरल की वैकेंसी है जिसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक की डिग्री है आपके पास, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए, 60% अंक होना चाहिए। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए जो मिनिमम अंक है 55% है। दोस्तों अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, एमबीए पीजीडीएम की डिग्री है, तो दोस्तों आपको 5% का और रिलैक्सेशन दिया गया है। पीजी डिग्री वालों के लिए, एमबीए पीजीडीएम की डिग्री वालों के लिए जो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर मांगा गया है 55% है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स पीजी में मांगा गया है 50% है, 50% है। या दोस्तों जिन्होंने सीए कर रखा है, सीएस कर रखा है, सीएमए कर रखा है, आईसीडब्ल्यूए की डिग्री है दोस्तों, या पीएचडी कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए कोई भी प्रतिशत नहीं मांगा गया है। कितने भी अंक हैं उनके पास, वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 30 ईयर्स है, 30 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको एज में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 नवंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी एज में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 5 ईयर्स की
छूट दी जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट में। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बहुत अच्छी सैलरी इसमें मिल रही है। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 44,500 रुपये है, 44,500 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर भत्ते भी मिलेंगे। इसमें जो लगभग सैलरी मिलेगी आपको इनिशियल में 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख रुपए आपको पर मंथ सैलरी इसमें दी जाएगी। इसमें सैलरी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें अदर बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें फेज 1 एग्जाम होगा, फेज 2 एग्जाम होगा। फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। फेज 2 में मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। और दोस्तों फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें जो फेज 1 का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फेज 2 के एग्जाम में, मेन एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगर आप डिटेल में एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब इस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो आपको पेज नंबर 14 पर आना है, पेज नंबर 14 पर आना है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पेज नंबर 14 से स्टार्ट है। दोस्तों इसमें कई तरह की पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें जो पोस्ट है आरडीबीएस की पोस्ट है, लीगल की पोस्ट है, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस की पोस्ट है। अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जनरल में दोस्तों टोटल 48 पोस्ट है, 48 पद हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्पेशलिस्ट की भी वैकेंसी है, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है जनरल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 91 है, 91 पद हैं जिनके लिए अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 850 रुपीज फीस है, 850 रुपये फीस है उनके लिए जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको फीस में छूट मिलेगी। उनके लिए जो फीस है 150 रुपीज है, 150 रुपये है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा कर के आवेदन करना है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी स्टेप हैं आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।